कुम्हार का परिवार अपनी सादगी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। उसका नाम था माधव और उसकी एक ही बेटी थी रूपा। रूपा अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में हाथ बटाती थी, लेकिन उसमें एक अनोखी बात थी। लोग कहते थे कि रूपा के हाथों में चमत्कार है। जिस भी बर्तन को वह बनाती वह इतना मजबूत और खूबसूरत होता कि लोग उसे बिना देखे ही खरीद लेते। गाँव के बड़े बुजुर्ग कहते, अरे माधव, तू खुद को छोटा मत समझ, तेरी बेटी के हाथों में तो खुद देवी लक्ष्मी का वास है। रूपा के इन चमत्कारिक हाथों का असर सिर्फ मिट्टी के बर्तनों तक ही सीमित नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना घटी। गांव के प्रधान की भैंस अचानक बीमार हो गई। वैद्य, ओझा सब आ चुके थे, लेकिन कोई भी भैंस की हालत सुधार नहीं पा रहा था। अंत में किसी ने प्रधान को सुझाव दिया कि वह रूपा को बुलवाए। बेटी रूपा, भैंस को एक बार छू ले, शायद कुछ चमत्कार हो जाए। प्रधान ने विनती की। रूपा तो सरल स्वभाव की थी। उसने प्रधान की बात मान ली और भैंस के सिर पर धीरे से हाथ फेर दिया। और क्या आश्चर्य, भैंस ने अचानक अपनी आंखें खोली, उठी और हरे घास की ओर मुंह करके खाने लगी। ये देखकर गांव वाले अचरज में पड़ गए। अब लोग रूपा के हाथों को और भी चमत्कारी मानने लगे। समय बीतता गया और रूपा की शादी की उम्र आ गई। कई रिश्ते आए, लेकिन माधव को एक सच्चा वर चाहिए था जो रूपा के चमत्कारी हाथों को एक तोहफे की तरह सम्मान दे सके, न कि किसी वरदान के तौर पर। इसी बीच एक दिन राजा के सैनिक गाँव में आए और ऐलान किया कि राजा ने घोषणा की है कि जिस भी व्यक्ति के पास कोई अद्भुत कौशल हो उसे राजमहल में बुलाया जाएगा, जहाँ उसे उपहार दिए जाएंगे। गाँव वालों ने रूपा की चमत्कारिक शक्ति के बारे में सैनिकों को बताया। सैनिकों ने उसे तुरंत राजा के सामने हाजिर होने का आदेश दिया। माधव ने सोचा कि अगर ये वाकई देवी का आशीर्वाद है तो बेटी के साथ कुछ अच्छा ही होगा। रूपा राजमहल पहुंची। राजा ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो वो अद्भुत लड़की जिसके हाथों में चमत्कार है। रूपा ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, महाराज, मेरे हाथों में कोई चमत्कार नहीं, बस मेरी मेहनत और ईश्वर की कृपा है। राजा ने रूपा की बातों को सराहा, परंतु उसे परखने के लिए भी एक कठिन परीक्षा तय की। उसने आदेश दिया कि रूपा को महल की सबसे पुरानी टूट चुकी मूर्ति को छूकर सही करना होगा। रूपा ने मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़े और धीरे से उसे छू लिया। मूर्ति तो जैसे जिंदा हो गई। वह चमकने लगी और हर दरार अपने आप भर गई। लोग स्तब्ध थे। राजा ने खुशी से घोषणा की, रूपा देवी के समान है और उसके चमत्कारी हाथों का सम्मान करते हुए मैं इसे अपने महल की बेटी मानता हूँ। रूपा की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। उसी समय एक अजीब घटना हुई। महल में मौजूद एक षड्यंत्रकारी मंत्री को लगा कि अब राजा का ध्यान रूपा पर अधिक रहेगा, तो उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़की के हाथ काटकर उसकी शक्ति हासिल कर ली जाए। लेकिन जैसे ही मंत्री ने रूपा की ओर बढ़ने की कोशिश की, उसकी अपनी तलवार ने उसका हाथ काट डाला। सभी ने इसे रूपा के हाथों की चमत्कारी शक्ति माना। रूपा के चमत्कारिक हाथों की कहानी राजा के महल से पूरे राज्य में फैल गई। राजा ने उसे उपहारों से नवाजा और उसकी शादी एक सच्चे दिल वाले युवक से करवाई। रूपा अब तक अपने गांव वापस लौट आई थी, लेकिन उसकी कहानी सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। वह हर व्यक्ति को एक ही बात कहती, चमत्कार किसी के हाथों में नहीं, बल्कि मेहनत और सच्चे मन में होता है।